क्या आने वाले समय में आपके हाथ में कागज का नहीं बल्कि प्लास्टिक का नोट होगा? क्या आरबीआई अब भारत की करेंसी को पूरी तरह से नया रूप देने की तैयारी कर रहा है? और अगर ऐसा होता है तो क्या नकली नोटों की समस्या काफी हद तक खत्म हो जाएगी? आइए जानते हैं पूरी कहानी डिटेल में। दरअसल भारत में पहली बार पॉलीमर यानी प्लास्टिक नोट लाने की तैयारी तेज नजर आ रही है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई ने अपनी नोट छापने वाली कंपनी भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड ने दुनिया भर की कंपनियों से पॉलीमर शीट की सप्लाई के लिए आवेदन मांगे हैं। इन्हीं शीट्स पर भविष्य में भारतीय नोट छापे जा सकते हैं। हालांकि फिलहाल ये योजना अपने शुरुआती चरणों में है और आरबीआई ने अभी नोट जारी करने को लेकर कोई अंतिम फैसला नहीं सुनाया है। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि पॉलीमर नोट आखिर होता क्या है। पॉलीमर नोट सामान्य कागज से नहीं बल्कि एक खास तरह के प्लास्टिक मटेरियल से बनाए जाते हैं। ये देखने में लगभग मौजूदा नोटों जैसे ही होते हैं, लेकिन इनकी मजबूती और सुरक्षा काफी ज्यादा होती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक BRBNMPL ने ऐसी कंपनियों से आवेदन मांगे हैं जो पहले से ही दुनिया की सेंट्रल बैंक या नोट छापने वाली एजेंसी को पॉलीमर शीट की सप्लाई कर चुकी है। आवेदन करने वाली कंपनी के लिए कम से कम 3 साल का अनुभव होना भी जरूरी रखा गया है। वहीं आरबीआई ने इस पूरी प्रक्रिया में नेशनल सिक्योरिटी पर भी खास जोर दिया है। टेंडर की शर्तों के अनुसार पॉलीमर शीट बनाने वाली कंपनियों को भारत सरकार से सुरक्षा मंजूरी लेनी होगी। साथ ही ये भी सुनिश्चित करना होगा कि भारत के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला कच्चा माल चाइना या पाकिस्तान से ना आए। इतना ही नहीं, भारत के लिए तैयार की जाने वाली ये विशेष सामग्री किसी तीसरे देश को भी नहीं बेची जा सकेगी। अब सवाल ये आता है, क्या जल्द ही बाजार में प्लास्टिक के नोट्स आ जाएंगे? फिलहाल ऐसा नहीं है। आरबीआई पहले इन नोटों का फील्ड ट्रायल करेगा। अर्ली स्टेज में करीब 68,000 ड्रीम पॉलीमर शीट्स की जरूरत बताई गई है, जिन पर 2 अलग अलग डिनोमिनेशन के नोट छापे जा सकते हैं। अगर ट्रायल सफल रहता है तभी बड़े लेवल पर इनकी खरीद और उत्पादन शुरू करा जाएगा। इतना ही नहीं, हाल ही में आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने भी ये कहा था कि पॉलीमर नोट लाने का प्रस्ताव अभी अंडर कंसिडरेशन है और सेंट्रल बैंक इसके फायदे और नुकसान का अनुमान लगा रहा है। यानी अभी इसे लेकर अंतिम निर्णय लिया जाना बाकी है। अब बात करते हैं पॉलीमर नोट्स बेहतर क्यों माने जाते हैं। इनकी सबसे बड़ी खासियत है लंबी उम्र। ये सामान्य कागज के नोटों की तुलना में जल्दी फटते नहीं, पानी और गंदगी का असर भी इन पर कम होता है और इन्हें बार बार बदलने की जरूरत भी नहीं पड़ती। इसके अलावा पॉलीमर नोट्स में आधुनिक सेफ्टी फीचर्स जोड़ना आसान होता है, जिससे काउंटरफीट नोट्स बनाना मुश्किल हो जाता है। यही वजह है कि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड और ब्रिटेन जैसे कई देश पहले से ही पॉलीमर करेंसी का इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी अगर भारत में भी पॉलीमर नोट लागू हो जाते हैं तो इससे करेंसी की क्वालिटी, ड्यूरेबिलिटी और सेफ्टी में बड़ा सुधार देखने को मिल सकता है। साथ ही नकली नोटों पर रोक लगाने के लिए भी ये बड़ा ही अहम कदम साबित हो सकता है। टू कंक्लूड, फिलहाल ये योजना अपने अर्ली स्टेजेस में है और आरबीआई अभी ट्रायल और टेक्निकल एवेल्युएशन की प्रक्रिया में है। इसलिए ये कहना जल्दबाजी होगी कि प्लास्टिक के नोट कब से चलन में आएंगे या सबसे पहले कौन सा डिनोमिनेशन जारी किया जाएगा। लेकिन अगर ये योजना सफल रहती है तो आने वाले वर्षों में भारत की पेपर करेंसी एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर सकती है।